है मुझे सजा, जिंदगी यही है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है जिंदगी में क्या, भगवान के तुझको छोड़ दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी अयोध्या सूरजपाल ग्राम पूरे अयोध्या पक्ष बेला भेला निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से 20 रुपया छोड़ने में घूस दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। महेश कुमार इसी गांव निवासी है। मेला कमेटी को 101 रुपए का चंदा पार्टी को धन्यवाद। मुझे सजा जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। चुन्नीलाल, चुन्नीलाल बॉल इसे मार दिया जाए। कितना घूस लेके आया है? अरे घूस तमाम ले आने यार, 1 मुठा रुपया ले आने। लाए रुपए मुझे दे। हाँ ये ले। और तेरे पास कितना है? अरे हमें लाए बहुत है यार, थोड़ा बहुत है। बोल ला। ले यार भैया, दोनों जनन का यार
मेहरबानी हुई, देख कितने देख, सब रुपया रुपया है। ये ले भैया, ये कितने हैं? ये कम से कम नहीं, पूरे 1,000 जो नपाल आए हो सका है वह लेके आने भाई, चिंता न करो, मेहरुआ का झुलनी भी अंडारा। अच्छा, इतने बड़े पक्के मित्र हो। और का यार, हमें जानते किसकी लगी? हाँ? अब हम यहाँ के मंत्री बनने वाले हैं, चलो, और मंत्री बन जाएंगे हाँ। तो फिर उसके बाद महाराज का नंबर आएगा। अच्छा, ए सेनापति खड़े हो चलो जाए। छोड़ दे। मैं नहीं, यहाँ की जनता तुझ पे रहम खाया है, इसलिए कि तेरी जनता तेरा साथ दे दिया और मुझे घूस मिल गया। आज इसी घूस से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, और जा, दूर चला जा, राज दरबार से दूर चला जा, और मैं मंत्री साहब से बताऊंगा कि सेनापति की फांसी हो चुकी है। ले, मेरी तरफ से अगर तुझे जनता मानती है तो मैं भी मानता हूँ। ये ले बंदूक मेरे हाथों से, और जा यहाँ से, इस रियासत से काफी दूर चला जा, अन्यथा दोबारा दिखाना नहीं इस रियासत में, नहीं मुझे मंत्री फांसी दे देगा। जा, दूर चला जा। मेरी वफा का ये सिरा मिला है। अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? महाराज के मरने के बाद राज का भार पूरा मंत्री के कब्जे में आ गया, और शराबजादे की वजह से आज मैं 20 साल से जेल में सड़ रहा हूं, और आज हमें भागने का मौका मिला है। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने। एहसान हम नहीं किया है, एहसान यही जनता तेरी किया है, जिसकी सुरक्षा में तू हमेशा रहता था, यही जनता किया है। मेरा एहसान नहीं है, मेरा चलता तो मैं तुझे फांसी दे देता। सही कहते हो, पक्का। तुम्हारे जैसे अगर देश में जाओ, निकलो यहाँ से। देश में सिपाही हो जाए ना तो देश का बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि घूस पे चलो तुम भी निकलो यहाँ से। हाँ, जा रहे हैं भैया। और सुनो, हाँ, शायद कभी महाराज मंत्री की फिचाही पड़े तुम्हारे ऊपर, पूछे सेनापति कहाँ गया, तो बता दे, आप घूस लेके छोड़ दी। यार ये है तो करो। अभी हथकड़ी मेरे हाथ में है, तो तुम्हारे हथकड़ी लगा के जेल में डाल देंगे। नहीं यार भैया, ऐसा नहीं करना। और सुनो, अगर महाराज यहाँ मंत्री जो महाराज बना बैठा है, महाराज की अगर कभी फिचाही पड़े तुम पे, कभी पूछे यहाँ का सेनापति कहाँ गया, तो बोल देना कि मुन्नीलाल ने फांसी दे दिया है। चलो ठीक है। और फांसी देने के बाद सेनापति की लाश को कुएं में ढकेल दिया है। ओ यार भैया, मान लियो कहीं सेनापति का फांसी दे दी, कुआं में ढकेल दी, तो कहीं चलो हमका कुआं दिखाओ चले। कुआं दिखावे जाए ना, कुआं का कहे चलो कुआं दिखाओ चले, तो बता दी हो जो तीनों छूही होती है, कह दी हो छूही वही में ढकेल दी, नहीं हाथ उतराया। बहुत सही भैया, जाओ निकलो तुम। चलते हैं। भैया घूस नहीं लीन हम, एक कहावत हुई गए, कहावत हुई गए कि सेनापति का हम छोड़े नहीं ना, मंत्री साहब के गड़बा खो दे रहे। हाँ, सबको माटी दे जाए, दूध मुठी लाई ले जाए। हाँ, बच्ची हो रही बैठी रहो सबको। और सुन लियो, अब सेनापति का तो हम छोड़ दीन है, जौनी समय अगर सेनापति रियासत की तरफ आएगा, जान लियो मंत्री साहब का मौत पक्की। अगर मंत्री साहब का मौत पक्की तो हिया के हम महाराज बने नहीं, और हम महाराज जहाँ बने नहीं, जहाँ सब जलीन का लड्डू है लड्डू। तेरी चल है। हेलो हेलो, हाँ हमारे बड़ भैया
माँ भूई खरबोटे डाल रहे, गाना का चल रहा है भैया राजू। अरे गंगा तोरी लहरी हमारे मन भावे, गंगा तोरी लहरी। हमारे मन भावे गंगा तोरी लहर, हमारे मन भावे गंगा तोरी लहर। हवा कन्हैया जी के चालक भाई हैं, जी के चालक भाई हैं। हवा कन्हैया जी के चालक भाई हैं, चालक भाई हैं भैया, चालक भाई हैं। अरे मथुरा कन्हैया जी के चालक भाई हमारे, तुम तो मोरे प्राण आधार हो कन्हैया गंगा तोरी लहर। आज ये मेरा वक्त आ गया। न जाने बच्चे मेरे दुनिया में सलामत है कि मेरे बच्चे को मार दिया उसने। किस तरह से मेरे बच्चे घुट घुट के जीते होंगे कि मर गए होंगे। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? अब तो मेरा सब कुछ बेगाना हो गया। घर भी छूट गया, महल भी छूट गया, पति भी छूट गए और मेरे बच्चे भी छूट गए। क्या करूं मैं? आज 3 दिन हो गए महल से भागे हुए। अब यही अफसोस अपना कोई होता तो कम से कम 1 गिलास पानी, 1 रोटी का टुकड़ा कोई पूछ लेता। जब इस दुनिया में अपना कोई है ही नहीं तो कौन पूछने वाला है? चला नहीं जा रहा है, क्या करूं मैं? आज तक इन हाथों से न जाने कितने गरीबों, न जाने कितने भूखों को खाना खिलाया, दान किया, और आज मेरा वक्त आ गया कि 1 रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं हो रहा है। कहाँ जाऊं मैं? किसकी चौखट पे जाऊं? आज ये दिन आ गया कि लोगों के सामने हमें हाथ फैलाने की जरूरत हो गई। पापी पेट कुछ भी कराए, ये समय वक्त इंसान को कुछ भी कराए, न जाने कहां से कहां पहुंचा देगा ये वक्त। भैया आज इस मुसीबत में मेरी मदद करो। खाने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं मेरे पास कि मैं कुछ बेच दूं तो कुछ खाने के लिए हो जाए। सिर्फ मेरे पास तन का 1 कपड़ा है और कुछ नहीं मेरे पास। मेरी मदद करो। अरे कहते हैं किसी गरीब को 1 पैसा दे देने से कभी जेब खाली नहीं होती। किसी को 1 रोटी का टुकड़ा खिलाने से कम नहीं होता। ये मेरा वक्त है। सोचो ये दिन किसी पे ना आए, भगवान करे ये दिन किसी पे ना आए। तो मेरी मदद करो भैया, बहन जी हमारी मदद करो। कर दो मदद गरीब की, सुख रहे संसार।
जे धरी औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो ओ भूखे गरीब की यही एक दुआ है भूखे गरीब की यही एक दुआ है औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो हेलो पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ ना घटेगा दौलत वालो ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालो। हेलो ये आ गए हमारे बड़े भैया रवि इसी गांव निवासी हैं। उन भाई की तरफ से एक गरीबी देखते हुए 10 रुपए का दान पार्टी को से धन्यवाद। उसी को मिला है जग में उसी को मिला है जग में जिसने दिया है औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो। हेलो हाँ लेखक हरा रहे घर बच्चों से घर भरा रहे मोटर गाड़ी गुगड़ी गुड्डा से आंगन ये हरा रहे भलाई का बदला भलाई का बदला भलाई मिलेगा औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो। ओ जाने वाले बाबू ओ जाने वाली बहना ओ जाने वाली बहना ओ जाने वाली बहना एक पैसा दे दो ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। हेलो तो पग पग चलता जाए ये कभी लखो कर खाए एक पैसा दे दो ओ जाने वाले हेलो तो कहने हैं चलते चलते कहते हैं और आप लोग बहुत से आल्हा सुने होंगे लेकिन ये गप्पी हरण नहीं सुना होगा। हम सुनाते हैं तो हिया की बात हिया नया छाड़ो अब आगे का सुनो लाल दवाई कुआं न बचाड़ो नीम का धुआं दियो सुलगाए एक चीटी के मुतबे मा भल
ये देखिए आ गए हमारे माता यही नया झाड़ो अब आगे का सुनो हवा। वहिया की माता यही नया झाड़ो अब फिर जो अंदर को जा। कहिए सरदार जी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जो लड़का हमने जंगल में पाया वो कहाँ पर है? हाँ सरदार जी है, सुरक्षित है, आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। ना रो भैया, ना रो। अरे ना रोवा बच्चा, ना रोवा मुन्ना, ना रोवा। सरदार जी बोलिए। इस बच्चे को इसी जंगल में की तरफ भागते भागते काफी दूर निकल आया मैं। अब मैं चलता हूँ जंगल की तरफ और जंगल में जाकर वहीं छुपता हूँ और सारे मंत्री की कारगुजारी का पता लगाऊंगा और उसके बाद इस शर्म जादू की इस दुनिया से नस्तो नाबूद कर दूंगा। और मंत्री खटक सिंह ने महारानी के बच्चे को चुरा कर यहाँ फेंक दिया। बेटे आज के बाद तू मेरे पास में पड़ेगा और आज से मैं तेरा नाम मोहन रखता हूँ और तो ही मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा। चल मेरे लाल, आज से मैं तेरा लालन और पालन करूंगा। के खामोशी बस एक वजह है, के खामोशी बस एक वजह है, खाली रास्ता देख रहा है। खामोशी बस एक वजह है, खाली रास्ता देख रहा है। सोचा मेरे मुन्ने राजा तू क्यों आंखें खोल रहा है। खामोशी बस एक वजह है। चलते चलते कहना है वह मुस्की मारे कि वह मुस्की मारे। हेलो, ये देखिए नीरज कुमार। नीरज कुमार ये भाई साहब खाने का काम करते हैं। सिपाहियों जी हुजूर। किसी को कोई तकलीफ? अरे कोई तकलीफ नहीं है। हमारी कंचनगढ़ की रियासत खुशहाल है। आपके नाम की जय जयकार करती है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। नहीं महाराज। सिपाहियों जी हम आराम करने जा रहे हैं, जैसे क्या? तुम्हें देख रेख करना है। जी हुजूर।
मॉर्निंग। आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। विट्ठल गुड मॉर्निंग। हेलो। दोपहर हो रही है। हाँ, व्यवहार लेखक ध्यान दे। पी आ गए रामराज, इसी गाने वाले हैं उन भाई साहब। बतला रही हर पिता आपसे यकीन है गिनती हम। पिताजी, कमर घोंक कर चलेगा। मैं आपसे यही कहने आई हूँ कि मैं चमन घूमने जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटी मनसा, तुम इजाजत लेने आई हो बेटी, और नहीं उम्र है इसके और काबिल तुम्हारा। बेटी मनसा, गीता नाम है मेरा। हम इजाजत देते हैं, लेकिन शाम होने से पहले तुम्हारे पैर इस महल के अंदर होने चाहिए। ठीक है पिताजी। जाओ, शाम होने से पहले हवेली वापस आ जाना। टाटा माय माय इतन दुनिया सुधर गई, लेकिन तुम सैले गधे की औलाद, सैले खुइसा, सैले खड़बड़। हम बोलबे नहीं करो। अगर तुम साले किसी पानी में और या तालाब में हिले, इतनी नहीं तो भाग गए। हम जाए तो मिट्टी की गधा। दुनिया सुधर गई, लेकिन ये साला कमबख्त कभी नहीं सुधरेगा। अब हम चलता हूँ राजमहल की तरफ।
सुंदर बगीचा है, कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। अब सावन आए बादल छाए। एक बात बोलो, तुम लड़कियों की तरह क्यों ऐसे करते हो? बिट्टी हो, तुम बहुत नीक लगती हो। और तुम हमहू का पहिनैया बना लियो, हमहू चली चमन घूमे। ओ भाई तुम तो शर्माती है। शर्माओ ना, हम देखो, शर्माओ ना, न डराओ। और आपको सुनो तो, शर्माओ ना, न डराओ। इतनी बड़ी रही हो ना, हम तुम पर रोज ले आते रहे, मतलब कनिया ले आते रहे हैं खेला। अब तुम यही जो चीज पहले बोलना चाहिए उसको तुम बाद में बोलते हो। कहे इतनी बड़ी रहे तो हम तुमका रोज लेके कनिया खिलावर रहे। और पिताजी कहे न बिटिया के साथ चले जाओ तू, ये वजह से काफी दिन से हम रात दरबार में रहे बियाए गए। तो चली हम चली तो देखिए चमन का उतान के हो। तो ठीक है, लेकिन चलिए हमारी तरह बनोगी। ए मुंडा हो, चली है चमन घूमे। चल तो का बम्बी में घुसेर गई। चल ए बेटी आओ, हम आगे लीली घोड़ी तैयार काहे चली। हमारी तरह बनोगी, पैदल चली होगा। लेकिन इस तरह पहनना पड़ेगा तुमको। नहीं हम ना पहिरा वही का, क्यों? उर्तान पहिरा सार कुकुर बिलार हमका रत्ता भी रत्ता घेरी है, हम ना पहिरा। सुनो आओ आगे, हम घोड़ा वोड़ा तैयार करी थे, जल्दी आओ। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल की, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन बरसाती इसी गाँव निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपए के नाम गाना यही चलना चाहिए। मुझे
मेरा बेटा मेरी बराबर को हो गया और आज मैं अपने बेटे से कुछ बात करूंगा, इसलिए अपने बेटे को बुलाना चाहता हूँ। और पिता चरण में आपके और लाल झुकाए पिता चरण में आपके और लाल झुकाए शीश और यही मुझे आशीष दो खुश रखे जगदीश। युग युग बेटा तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार। युग युग बेटा तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार और तेरी सब मन कामना और पूर्ण क्या बात है बेटा मोहन, आज तू बहुत उदास दिख रहा है। हाँ पिताजी, कोई बात सोचता हूँ कहूँ या न कहूँ। अगर कहेगा नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बोल मेरे बेटे, बात क्या है? पिताजी और पिता कल से होगी परीक्षा हमारी, पिता कल से होगी परीक्षा हमारी और किया कान पर जाने की तैयारी। हमारा है बड़ा इस वर्ष में 300 रुपये पिताजी दो मुझे इस वर्ष में और यही आपसे आरज़ू है हमारी। कानपुर जाना चाहता है क्या? हाँ, क्योंकि मेरी परीक्षा का समय आ गया है और मेरे लाल से बेटे के मेरे लाल से और मुसीबत है आई। बड़े भैया हेलो, हाँ हमारे बड़े भैया पप्पू मेला कमेटी आपसे गुजारिश है कि हमारे चंगार घर में चाय भेजने का कष्ट करें। मेरे लाल ऐसी मुसीबत है आई, किया काम जाता नई बुढ़ाई। के खूब पढ़ो उन्नत करो, के खूब पढ़ो उन्नत करो, सोचता जरूर हूँ क्या करूँ बेटा पढ़ाने से तुम्हें मजबूर हूँ।
और इस साल ऐसे और मुसीबत है आई, इसी साल ऐसी मुसीबत है आई, इसी साल ऐसी मुसीबत है आई, किया काम जाता नयाई बुढ़ापी, किया काम जाता। क्या करूं बेटे, इस साल ऐसी समस्याएं, कुछ कमाई नहीं हो रही, इसलिए पैसा के इंतजाम नहीं हो पा रहा। 300 रुपये के खातिर हे पिता इस साल की गर्द हो जाए पढ़ाई आपके इस लाल की, यही आपसे आरज़ू है हमारी, क्या आप चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाए? पिताजी जैसे भी हो, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बेटे की पढ़ाई रद्द हो जाए, उसके बेटे की पढ़ाई बर्बाद हो जाए। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ काबिल बने, जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो सके। बेटे तुम चिंता ना करो, तुम जाओ और मैं कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, जाओ। आज मेरा बेटा मोहन गया है कानपुर पढ़ने के लिए, चलूं कहीं से कोई व्यवस्था करूं, नहीं तो हमारे बेटे की पढ़ाई रद्द हो जाएगी। चलता हूं, कहीं मेहनत और मजदूरी करूंगा ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक ऐसा काबिल इंसान बन सके जिससे हमारा भी नाम रोशन हो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। साथियों, बोलिए सरदार जी। हमारा मकसद क्या है, हम कौन हैं, ये सब हमें करना क्या है, ये सब हम तुम सबूत से बताना चाहते हैं। साथियों, हमारा नाम जाको सोहन सिंह है और हम इस बिहार के मशहूर सरदार हैं। हमारा पहला काम कंचन नगर के अंदर, कंचन नगर के अंदर मजबूर इंसानों की मदद करना हमारा काम है। एक काम करो, जाओ यहाँ से और एक बोतल शराब लेकर आओ। अरे सरदार,
साथियों, बोलिए सरदार जी। ओ बिरजुआ कहाँ मर गया? बुलाओ उसे। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ सरदार जी। कहाँ चले जाते हो? अरे सरदार जी, अड्डे पे कुछ सैनिक आए थे, उन्हीं को। अड्डे पर? हाँ। अच्छा, शराब पियोगे? नहीं, वैसे हम तो नहीं पिए। क्यों? ना, भक्त हो गया अरे क्या? हम भगत आदमी हैं। अच्छा, पुनवासी नहाई थे। अरे पुनवासी से क्या होता है? आज शराब पी ले, उसके बाद पुनवासी फिर नहाने लगना। अरे नहीं सरदार जी, हमका बेधर्म न करो। हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले को हम कुत्ते की मौत मारते हैं। अब बोलो, क्या इरादा है तुम्हारा? सरदार जी, अब आप मजबूर कैद हो है। पियोगे? देखो, पीने वाले पहले से लगे हैं। हमका लागत सरदार जी यही का पिया दे का। हाँ आ भैया ले आए एक गिलास। देखो जी, तुम सब हमारे अड्डे पर जम के शराब पियो। अच्छी बात है। सरदार जी जब कहते हैं तो भाई सील तो रैन का परी। होली गए, बहुत करेर सील रही है सरदार जी। इतने ही पिएगा क्या? सरदार जी एक तो कबो पीते नहीं ना, अच्छा, लेकिन अब जान मान के बात है तो भाई पी लिया। का करी कहो, गंगा माई गुस्साई। और अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी झंड हो सकती है। का करी, कसम तो रैन का परी भैया। पियो, गंगा बाद में नहा लेना। पियो, जी भर के पियो। किसे दे रहे हो? देवताओं की भी पूजा करते हो तुम? चखना है, चखना मूरी वाला। वैसे भाई मूरी में तो मजा ना है। मूली? हाँ मूली है सरदार जी। अगर यही 250 ग्राम उतर पारा हो तो मजा। उतर पारा नहीं साले, बेला टिकाई होता। नमक पारा कहते, नमक पारा। जाओ भाई, साथियों, और जो पीता रहे सुर्ख को पियो, जम के पियो। जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे
जब मुझकी होगी जवानी करना तो वृथा जिंदगानी खूब पियो जम के पियो पीने में सरदार जी थोड़ी और नाइए थोड़ी और पियोगे खूब पियो लो लो इसे और पियो तो क्यों रे मोहन तुझे आज सूझी है क्या क्यों रे मोहन पढ़ाई यहाँ बालपन में खिलाया और पिलाया तुझे शर्म आई नहीं शर्म आई नहीं रामजादे मैं तेरे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और तो शराब क्या यही है तेरा कान पुकारे यहाँ शराब की बोतल हाथ में लेकर मेरी कमाई का नाजायज फायदा उठा रहा है तू? अरे क्या हो गया तुझे हरामखोर? अगर मैं जानता हाँ मोहन दोस्तों ये क्या कह रहा है? हाँ सरदार जी ये तो आपको मोहन कह रहा है। कुछ समझ में नहीं आता पता नहीं क्या है सर। तो पूछे तुझको न मालूम कि मैं कौन हूँ शायद तू मुझे नहीं पहचानता कि पूछे तुझको न मालूम कि मैं कौन हूँ और इसलिए तू उगलता जहर जा रहा और कौन मोहन तेरा भोले मोहन कहाँ कौन मोहन तेरा भोले मोहन कहाँ सोहन सिंह का भला तू ना तो किस मोहन की बात करता है? हमें तो लोग डाकू सोहन सिंह कहते हैं। सोहन सिंह डाकू सोहन सिंह
बेटे तेरी ही हम शक्ल का मेरा बेटा मोहन तेरी ही शक्ल और हम नहीं धोखे से तुझे पहचान न सका। ताइस में आकर के हमने तेरे गाल पे एक थप्पड़ मार दिया। अनजाने में गुनाह हुआ। नहीं बाबा नहीं, हमें माफ कर दे बेटी। घबराओ नहीं, गलती इंसान से ही होती है। हमने सोचा कि तू मेरा बेटा मोहन, क्योंकि तेरी हम सब का हमारा बेटा मोहन और हमसे भूल हो गई मेरे बेटे। नहीं बाबा, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम भी आपकी तरह एक इंसान हैं, शैतान नहीं है हम। जाओ बाबा जाओ, हम कोशिश करेंगे कि हमारा हम सकल मोहन तुम्हें मिल जाए। ठीक है मैं चलता हूँ। जाओ साथियों, हम सकल कोई इंसान है इस कंचन नगर के अंदर। हाँ इसीलिए इस बुढ़े की नजर हमें देखकर धोखा खा गए। खैर छोड़ो इन बातों को, सबसे पहले चलकर हम सकल का पता लगाएंगे। क्यों नहीं सरदार जी? कि कौन है वो इंसान जिसकी शक्ल हमसे मिलती है, जो आज ये बुढ़ा धोखा खा गया। आओ आओ, सबसे पहले बियाबान जंगल की तरफ चल रहे हैं। क्यों नहीं सरदार? जय माँ भवानी, 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 जय माँ भवानी। आओ। भूल हो जाती हमसे, लेकिन ये तो मेरी बेटे के शक्ल का जैसा था। खैर कोई बात नहीं, हमारा बेटा परेशान होता होगा और मैं चलता हूँ अपने बेटे के लिए कहीं से पैसे की व्यवस्था करता हूँ, नहीं तो हमारा बेटा कानून में पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए चलता हूँ, पैसा मांगता हूँ और अपने बेटे के खाते में पैसा भेजता हूँ। सेनापति, हम कब से तेरी तलाश में था, आज मिल ही गया। हरामजादे, आज मुझे फिर मिल गया तो रुक जा। अरे नीच सेनापति, रुक जा। एक तिल पैर आगे बढ़ाना नहीं, खुद ब खुद को हवाले और मरे कीजिए, भागने पर मिलेगा ठिकाना। हरामजादा, खटक सिंह, आज मेरे रास्ते में फिर आ गया। हरामजादे, तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं हरामजादे कहां तक भागेगा? तेरा पर छोड़ूंगा नहीं। सिपाहियों, पीछा करो हरामजादे का। सीने पे गोली मार दिया, मेरे बेटे का